अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से AIMIM पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों इस वीडियो में भी बिलखुसूस बंगाल के मुसलमानों से मुखातब हूं और बंगाल के तमामी मुसलमानों से ये मैं गुजारिश करने जा रहा हूं कि अगर आप ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं, ममता बनर्जी को CM बनते देखना चाहते हैं, ममता बनर्जी को CM के रूप में वेस्ट बंगाल का आप देखना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो को जो आप मैं दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो यहां से शुरू होता है, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ममता बनर्जी को दोबारा CM बनते हुए अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को मेरी बातें सुननी और समझनी पड़ेगी। पूरे वेस्ट बंगाल में 30% मुसलमानों का वोट है, 70% गैर मुस्लिमों का वोट है। TMC को मुसलमान जितना ज़्यादा सपोर्ट करेगा उतना ज़्यादा 70% वोट TMC से दूर जाएगा। पूरे भारत में इस वक्त हिंदुओं का, मुसलमानों का यही चरित्र बन गया है कि जब जब मुसलमान किसी पार्टी का सपोर्ट करेगा तब तब ममता बनर्जी या उस पार्टी से हिंदू दूर हो जाएगा। मुसलमान जितना बीजेपी के खिलाफ होगा उतना ज़्यादा बीजेपी मजबूत होगी। मुसलमान जितना ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ होगा उतना कांग्रेस मजबूत होगी। मुसलमान जितना ज़्यादा TMC के खिलाफ होगा उतना TMC मजबूत होगी। जो भी मुसलमान मेरा भाई, चाहे वो कलकत्ता को, राजा बाजार को, कहीं का भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मुसलमान मेरा भाई है, था, रहेगा, वो जिस किसी को सपोर्ट करे। लेकिन अगर वो चाहता है कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की दोबारा CM बने तो उसे TMC के खिलाफ खड़ा रहना होगा। अगर कोई भी मुसलमान TMC के साथ खड़ा है तो समझ लो बीजेपी वहां मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी 30% वोट से CM नहीं बन सकती है, वो 70% हिंदू के वोट से CM बन सकती है। क्योंकि वेस्ट बंगाल के कुल 294 MLA की सीटें हैं। जिस किसी के पास उसके आधा से ज्यादा सीटें होंगी उसकी सरकार बन जाएगी, यानी 144 सीट। और इस वक्त 90 सीट ऐसे हैं जहां पर मुसलमान मेजोरिटी में है, लेकिन 200 से भी ज्यादा सीट हिंदू मेजोरिटी में है। इसीलिए अगर आप सब चाहते हैं कि नन मुस्लिम ममता को वोट दे तो आप सबको ममता के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान ममता का झंडा ना उठाए, कोई भी मुसलमान ममता की बड़ाई ना करे, कोई भी ममता को अपना मां ना बनाए, अपनी दीदी ना बनाए, कोई भी मुसलमान को देवी देवता का मकाम ना दे, कोई भी ममता की तारीफ ना करे। बल्कि आने वाले इलेक्शन में पिछले यानी 5 महीने तक, मई और अप्रैल के बीच में इलेक्शन होने हैं। अभी जनवरी चल रहा है, यानी जनवरी से लेके अप्रैल तक आपको ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। तमाम मुसलमानों को TMC की पार्टी छोड़नी पड़ेगी। TMC का कंप्लीट तरीके से आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा। अगर आप सब TMC का बॉयकॉट करोगे, अगर आप सब TMC के खिलाफ खड़े रहोगे तो हिंदुओं को समझ आ जाएगा कि ममता बनर्जी मुसलमानों के खिलाफ है और हमें ममता का साथ देना चाहिए। अगर आप सब ममता के साथ रहोगे तो फिर हिंदू बीजेपी को वोट करेगा, जिसकी वजह से बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी, वो बीफ बैन भी करेगी, वो सब कुछ करेगी। और मुसलमानों के पास चूंकि कोई लीडरशिप है ही नहीं, ममता मुसलमानों की लीडर नहीं, ये आपको गलतफहमी है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, और बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताई है, कि गुजरात 2002 का दंगा जब मुसलमान गुजरात में जल रहे थे, सो कॉल्ड राम के भक्त जब तलवार लेकर हमारी माओ बहनों के साथ रेप कर रहे थे, हमारी माओ के पेटों को चीर कर नन्हे बच्चे को तलवार में उठाकर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, उस वक्त ममता बनर्जी बीजेपी के साथ सरकार में थी और मिनिस्टर थी। उसने मुसलमानों के लिए एक वर्ड तक नहीं कहा था। और आप भूल चुके हैं कि कांकी नारा का जब दंगा हुआ उस वक्त भी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी। ना उसने कांकी नारा गई, ना वो कांकी नारा गई, ना उसके पुलिस कांकी नारा गए, बल्कि मुसलमान जलते रहे, मरते रहे, तड़पते रहे। हमारी कांकी नारा की मस्जिदों में बम फोड़े गए, हमारे इमामों को मस्जिद से निकाल कर मारा गया, हमारी माओ बहनों के साथ छेड़खानी की गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कोई तृणमूल के MP या MLA नहीं गया। तो TMC मुसलमानों के लिए नहीं है। फिर भी जिस किसी मुसलमान को लगता है कि TMC हमारी है, हमारे कौम की हमदर्द है और उसको वापस CM बनना चाहिए, तो आपको TMC का बॉयकॉट करना ही पड़ेगा। जिस दिन पूरा बंगाल का मुसलमान TMC के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, उस दिन TMC को हिंदू वोट करना शुरू करेगा और 70% जो नन मुस्लिमों का वोट है वो बीजेपी और TMC की तरफ बटेगा। तब TMC की 100 सीटें आ जाएंगी, बीजेपी की 100 सीटें आ जाएंगी, और जो 94 सीट है जिसमें 90 सीट मुस्लिम मेजोरिटी में है वो AIMIM और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ले जाएगा। तब जाकर AIMIM और TMC के गठबंधन वाली सरकार बनेगी और तब हम बराबरी की बात करेंगे। तब हम बीजेपी से डर के किसी को वोट नहीं देंगे। जो घर महंगा हो गया है, आप सब घर नहीं खरीद पा रहे हैं, यह हकीकत है।
आप में से कोई भी इंसान इलेक्ट्रिक सही से बिजली का भाड़ा नहीं दे पा रहा है। हमारे कौम के लोग अपना ईमान को दांव में लाकर चोरी की लाइन पर जिंदा है, हालांकि आखिरत उनके खतरे पर है। चोरी करने वाले के लिए जन्नत है ही नहीं। तो हमारे कौम के लोगों को बचाने के लिए, उर्दू को बचाने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए आपको एमआईएम का साथ देना पड़ेगा और हर हाल में टीएमसी का बॉयकॉट करना पड़ेगा। मुझे टीएमसी के सपोर्ट करने वाले मुसलमानों से कोई बैर नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। उनको समझना पड़ेगा कि टीएमसी अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकती है। बिना एमआईएम के टीएमसी कुछ नहीं कर सकती है। इसीलिए टीएमसी के खिलाफ खड़े हो जाओ। वो 70% हिंदू बीजेपी के खिलाफ खड़े होगा, 30% वोट मुसलमानों का एमआईएम को जाएगा, 70% वोट में से आधा टीएमसी और आधा बीजेपी को जाएगा। तब जाके ना बीजेपी सरकार बना पाएगी, ना टीएमसी, ना कोई और। उसी की सरकार बनेगी जिसके मुसलमान चाहेंगे, और हम उसी की सरकार बनाएंगे जो हमें सस्ता घर, सस्ता बिजली, उर्दू को कंपलसरी और हमारे बच्चों को जॉब जो देगा, उसी का हम लोग सरकार बनाएंगे। तो इन तमाम बातों को जमीन तक रखने के लिए इस वीडियो को तमाम ग्रुपों में शेयर कीजिए। इलेक्शन आने से पहले ही ग्रुप को इस वीडियो को वायरल कर दीजिए। धड़ाधड़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और टीएमसी का बॉयकॉट करके बीजेपी को कमजोर कीजिए। और जो 70% वोट हिंदुओं का है, उसे टीएमसी को दिलाने के लिए हर हिसाब से टीएमसी का बॉयकॉट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात और तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।